बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। कौन सा टॉपिक कर रहे थे? इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? इसका ए था रिएक्शन ऑफ वाटर with more electropositive metals, जो कि हमारे पास कौन से हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, जब मुस्कुराऊंगा जब आप, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा, ये पार्ट 3 है। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, अंदाज़ा कर लें। मैं नहीं मुस्कुराऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर पार्ट 2 नहीं देखा तो वीडियो बंद करें, पार्ट 2 निकालें। नहीं मिल रहा कमेंट में बताएं, मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है लिंक। लेकिन पार्ट 2 लाजमी देखें, 2 से 3 दफ़ा देखें और लेक्चर को नोट करें पार्ट 2 के, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ। वरना मुझे बुरा भला मत कहिएगा, ठीक है? और अगर देख चुके हैं तो उनके लिए ये लीजिए, मुस्कुरा दिए। एक केमिकल इक्वेशन हम इसमें कर चुके हैं, दूसरी केमिकल इक्वेशन, तीसरी, चौथी अब जो है वो हम देखने जा रहे हैं। सारा इक्वेशंस का गेम है इसके अंदर, ठीक है? क्या है इसके अंदर हमारे पास? दूसरी केमिकल इक्वेशन जो है, पोटेशियम जो है वो अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। पोटेशियम जो है वो अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। 2 पोटेशियम, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। कौन सा पानी है? ये कोल्ड वाटर है जिसके अंदर आपने ये लेना है। ये रहा वो बीकर, इसमें आपने पानी लिया, ठंडा पानी, ठीक है? पोटेशियम बाज़ार से मिलता है, इसका एक पीस लेके आ जाइए। ये पीस इसमें पोटेशियम का डाल दीजिए। ये पानी मौजूद। पानी का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। जैसे ही आपने ये पोटेशियम का पीस इसमें डाला, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या किया उन्होंने? फ़ौरन जो है वो अटैक किया, हमला किया। किसके ऊपर? इस पोटेशियम के पीस के ऊपर। ये पोटेशियम का पीस जो है, ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये पोटेशियम, 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 सब के सब ये पोटेशियम के एटम से मिलके ये बना हुआ है पीस, ठीक है? वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे और इसको तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, इसकी तोड़ना शुरू कर देंगे इसको। आपको तो ये टूट फूट नज़र आ रही होगी, किस शक्ल में? आप बाकायदा देखेंगे अपनी आँख से कि ये जो है वो सोडियम का, ये पोटेशियम का पीस डिज़ोल्व हो रहा है, ये गायब हो रहा है पानी के अंदर। आपको ये गायब होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि डिस्प्रिन की गोली ले लीजिए, पानी के गिलास में डाल दीजिए, डिस्प्रिन की गोली थोड़ी देर बाद आपको डिज़ोल्व होती हुई नज़र आएगी और वो पानी में मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये पोटेशियम का जो पीस है ये डिज़ोल्व होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको तोड़ फोड़ देंगे, इन पोटेशियम के एटम्स को अलग अलग कर देंगे। जब ये पोटेशियम के एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। पहले क्या थी? ये थी, ठीक है? इसका एटॉमिक मास 39 है आई थिंक। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 39 का हाफ 16, 17 होगा। 17 नहीं, 18, 18 और 18 कितने हो गए? 19 होगा। 19 है मेरे ख्याल। इलेक्ट्रॉन इसके पास 19 है और प्रोटॉन जो है वो 20 है पोटेशियम के एटम के पास। इस पोजीशन में जितने पोटेशियम के एटम से सबके पास यही पोजीशन थी। इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 20, बल्कि प्रोटॉन भी 19, प्रोटॉन भी 19। न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, वो हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल अभी। जैसे ही यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इन पोटेशियम के एटम्स को अलग अलग किया, तो इस अलग अलग होने के दौरान पोटेशियम के एटम्स की पोजीशन ये हो गई। ये कौन सी पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? ये एटम है, ये आयन है। एटम के अंदर पोजीशन देख लें, इलेक्ट्रॉन 19 है और प्रोटॉन
19 है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन जो है वो 19 है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गया, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गया, इसीलिए इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये प्लस साइन जो है वो एक प्रोटॉन की मौजूदगी का ही बता रहा है कि इस वक्त इस पार्टिकल के पास, पोटेशियम जो है, इस आयन के पास इसके इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो इलेक्ट्रॉन ये रहा, ई के ऊपर माइनस लगा दिया। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी? इस पानी की पोजीशन जानने से पहले इसकी पोजीशन ये होगी कि अब इसके अंदर ये पोजीशन होगी, पोटेशियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ये पोजीशन हो जाएगी इसकी। समझ में आ गई बात? ये कहानी इसकी ख़त्म हो जाएगी। सोडियम के एटम की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, सोडियम आयन बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके। अब इस पानी के अंदर पोटेशियम के आयंस घूम रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी बदला निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी बदला निकालेंगे। ये जाके क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो टूटते हैं तो इनकी पोजीशन ये होती है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब यहाँ पर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये पोजीशन होगी। मतलब इस पानी के अंदर, लेकिन पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं, ये जहन में रहे, ठीक है, वरना ये पानी नहीं रहेगा भाई। तो पानी के अंदर जो है वो अब क्या होगा? एक मिक्सचर सा बन जाएगा। किसका? पोटेशियम के आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी चीज़ हाइड्रोजन आयन, चौथी चीज़ हाइड्रोक्साइड आयन, और पांचवी चीज़ वाटर के मॉलिक्यूल्स बच जाने वाले, सारे तो नहीं टूटे ना, बच जाने वाले। अब इसकी क्या पोजीशन है? इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन ये है कि ये हाइड्रोजन का आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है और प्रोटॉन इसके पास एक है, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड आयन है जिसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर OH आयन को देखें ना, ये -1 है, तो यहाँ पर ये वो आयन है जिसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, OH आयन, ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये एटॉमिक आयन है। इसके बाद टोटल अब आपको चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को काउंट करना पड़ेगा। तो इसके पास पोजीशन जो है टोटल इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं। हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हाइड्रोजन के पास और आ गया है। तो अभी पोजीशन जो है इसकी 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, पहले जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। और ये कहाँ से आया? ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ही लिया है, इस हाइड्रोजन के आयन से। इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कम है इस हाइड्रोजन के एटम का, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन का आयन बना, तो वही इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? असल में इस OH के पास गया और इसको बना दिया हाइड्रोक्साइड आयन। ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है इसके पास। प्रोटॉन्स की पोजीशन देख लें, 8 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है टोटल हुए इस हिसाब से 9, और इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल हुए इस हिसाब से कितने? 10। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पूरे OH के ऊपर इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है प्रोटॉन्स के मुकाबले में, इसलिए ये पूरा हाइड्रोक्साइड आयन कहलाएगा। अब गेम क्या होगा इस बीकर के अंदर कि ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन का आयन जो है ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, OH के पास। पोटेशियम का आयन, पोटेशियम का आयन हाइड्रोक्साइड आयन के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पोटेशियम के पास +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, हाइड्रोक्साइड OH के पास -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये बोलेगा यार मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ज़्यादा है। OH भी बोलेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुम ले लो। ये लेन देन करने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ। ये लेन देन करने के लिए ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और इनकी पोजीशन कुछ ऐसे बन जाएगी, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये जब मिलेंगे तो इनकी पोजीशन बन जाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इसी पानी के अंदर। उसको भी बना देता हूँ, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। इसी तरह जितने पोटेशियम के आयन हैं वो सब के सब जितने हाइड्रोक्साइड के आयन हैं
उनके साथ मिलेंगे और अंदर क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब रह गया ये हाइड्रोजन का आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूम रहे थे ना, ये रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का आयन याद है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है और एक प्रोटॉन ज़्यादा है। इसकी पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रोटॉन एक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वो रहा ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर बनेंगे, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम। जब ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम बनेंगे तो ये हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलेंगे, प्लस H प्लस होके ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और हाइड्रोजन गैस पानी के अंदर रुक नहीं सकती, इसीलिए हाइड्रोजन गैस पानी में से निकलना शुरू हो जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि सॉलिड होता है इसलिए वो पानी में ही रहेगा। समझ आ रही है बात आपको? अब ये सारी बातें आपको यहाँ तो समझ में आ गई बीकर के अंदर, दोबारा से तफसील बता देता हूँ, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा सा बीकर बना के दोबारा बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है इसके। H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और आपने पोटेशियम का जो मेटल डाला उससे क्या बना, पोटेशियम आयंस बने और इलेक्ट्रॉन्स बने। इलेक्ट्रॉन्स ने जाके इसको भी तोड़ फोड़ दिया, इससे हाइड्रोजन आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बना। ये पोटेशियम का आयन जो है वो इस हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन आयन के पास चला गया। हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बन गया हाइड्रोजन का एटम। इसी तरह और भी हाइड्रोजन के एटम मिले तो ये हाइड्रोजन के एटम बने, हाइड्रोजन के एटम बने बहुत सारे। इनमें से दो दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले और इससे क्या बना, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनी जो कि इस बीकर में से निकल जाएगी। पोटेशियम के आयंस जो है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिले हैं तो क्या बना, इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, ये पानी में ही मौजूद रहेगा। यही सारी तफसीलात ये इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रही है। ये केमिकल इक्वेशन है, ये इसकी राइट हैंड साइड है जो बनने वाली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा जो कि बना था, हाइड्रोजन गैस ये रही जो कि बनी थी और बीकर में से निकल गई थी। ये रहा पोटेशियम का सॉलिड मेटल जो कि आपने डाला था पानी के अंदर, और ये रहा वो पानी। समझ में आ गई बात? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने पानी में डाली, ये पानी मौजूद, ये पोटेशियम का मेटल मौजूद, उसके नतीजे में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनना पानी के अंदर और हाइड्रोजन गैस का पानी में से निकल जाना। समझ में आ गई बात? ये बात हमारी। तो ये इस तरह से ये जो है वो क्या हो गया, ये आपने पानी के अंदर जो है वो पानी की रिएक्टिविटी देखी कि वाटर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम के मेटल के साथ। ठीक है भाई, ये दूसरी इक्वेशन भी हो गई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? इसके पार्ट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वाकई अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, भले इसके 10 पार्ट बने, 12 पार्ट बने, आप तसल्ली से देखें और लेक्चर को लाजमी नोट करें। ठीक है भाई? नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।